ठीक है बच्चों, तो गुडविल का मैंने आप लोगों को मतलब समझाया। गुडविल बेसिकली पास्ट में किए गए एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है। अगर टेक्निकल शब्दों में बात करते हैं तो जब आप एफर्ट्स करते हो, आप मार्केट में नेम बनाते हो और उस नेम का जो आप फ्यूचर में एडवांटेज उठाओगे, दैट इज़ बेसिकली गुडविल। और अगर थोड़ा थियोटिकली बातें करते हैं तो गुडविल एक ऐसी चीज़ है जिसको डिस्क्राइब करना काफ़ी आसान है, लेकिन डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। ये एक बेनिफिट एडवांटेज है गुड नेम का, रेपुटेशन कनेक्शन, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो नए नए कस्टमर को बिजनेस में लेकर आती है। एक ऐसी चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट करती है एक ओल्ड फॉर्म में और एक न्यू फॉर्म में। समझ में आई? गुडविल एक बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनती है। गुडविल खाली एक सिंगल फैक्टर से गुडविल नहीं बनती है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ द गुडविल। ठीक है बच्चों, व्हाट आर द नेचर ऑफ गुडविल? अगर हम नेचर ऑफ गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है बट नॉट अ फिक्टिशियस है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट? नकली एसेट जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन इंटेंजिबल एसेट जैसे सॉफ्टवेयर है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स हैं, इनकी तो मार्केट में क्या होती है, काफ़ी अच्छी वैल्यू। जैसे कोई सॉन्ग लिख रहा है, कोई कंटेंट बना रहा है, कोई कॉपीराइट कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई नो हाउ है, इट कैन नॉट बी टच, इट कैन नॉट बी सीन, दीज ऑल आर द इंटेंजिबल एसेट्स बट दे ऑल हैव वैल्यूज़। उसी तरीके से आपकी मार्केट में जो नेम है, रेपुटेशन है, आपको जो लोग जान रहे हैं, उसकी मार्केट में एक वैल्यू होती है आपका। जैसे आप अगर आज अपनी कोई नई कंपनी खोलते हो तो आप उसका नाम डोमिनोज़ नहीं रख सकते, आप एप्पल नहीं रख सकते, क्योंकि डोमिनोज़ ने बड़ी मेहनत करके अपना क्या करा है, नेम बनाया है। समझ में आया नहीं है? डोमिनोज़ एप्पल हो गया, तो कहीं ना कहीं जो रेपुटेशन है ये आपकी एक तरीके से बढ़ गई। लेकिन ध्यान रखना, बट लाइक अदर टेंजिबल एसेट्स इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। गुडविल भाई साहब प्रॉफिट कमाने में बहुत हेल्प करती है। इसके लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। आप जैसे कि वहाँ पर गए हो, कभी मूर्थल आप गए होगे आप लोग कभी खाने पीने, अमरीक सुखदेव पे अगर आप लोग गए होगे तो देखना कितनी ज़्यादा भीड़ लगे। वैसे ढाबे बहुत सारे हैं, मतलब नेशनल हाईवे पे उस पर ढाबे बहुत सारे हैं, बट जब आप अमरीक सुखदेव पे जा रहे हो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अलग ही क्राउड मिल रही है। आप कभी कमला नगर जाओगे, चाचा दी हट्टी पे जाना आप लोग, कभी आपने छोले भटूरे खाए हैं या नहीं खाए हैं, तो आप देखना मतलब क्या है कि यार छोटी सी शॉप है, वहाँ पे अलग लाइन लग रही है, मेल्स अलग है, फीमेल्स अलग है, लाइन में लग के लोग खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी गुडविल है। होने को तो और भी दुनिया भर के छोले भटूरे वाले हैं दिल्ली में, लेकिन उसने अपना एक नाम बनाया, टेस्ट बनाया हुआ है। वो कहीं ना कहीं, हाँ गोपाल जी का, कहीं ना कहीं वो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा। 2 बजे तक तो सारा सामान बिक जाता है, 2-2:30 बजे तक सब बिक जाता है। मॉडल टाउन में भी एक है बट वो अलग है। तो हाँ भाई वहाँ नहीं गया मैं कभी। चलो जी, तो बेटा बातें नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल, बातें नहीं करनी है। अनआइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनआइडेंटिफाइबल? मतलब अनसेपरेबल, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं फॉर्म से। एक तरीके से गुडविल को बेचा जा सकता है, लाइक अदर गुडविल कैन बी सोल्ड, कैन नॉट बी सोल्ड लाइक अदर आइडेंटिफाइबल एंड सेपरेट एसेट विदाउट डिस्पोजिंग ऑफ द बिजनेस। अगर आपको गुडविल को देखना है तो आपको अपने बिजनेस को सेल करना। व्हाट इज़ द सेपरेबल एसेट? जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जिसको आप इंडिविजुअली विदाउट सेलिंग द बिजनेस, जिस चीज़ को आप सेल आउट कर सकते हो वो सेपरेबल है, बट गुडविल बिजनेस से अलग नहीं हो सकती है। इंडिविजुअल इंटेंजिबल फैक्टर्स विच में कंट्रीब्यूट टू गुडविल कैन नॉट बी वैल्यूड। द वैल्यू ऑफ गुडविल में फ्लक्चुएट वाइडली अकॉर्डिंग टू द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। यस, गुडविल की बेटा बातें नहीं करनी है। क्या नाम है इस भाई का, इसका? हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? चलो जी, गुडविल हमारे पास कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की। 2 तरीके कौन कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है और सेल्स गुडविल। व्हाट इज परचेज गुडविल? जिसके लिए हमने क्या करें, कुछ कंसिडरेशन पे करी है, जिसके लिए कुछ अमाउंट पे करा है, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज। एंड व्हाट इज सेल्स जनरेटेड गुडविल? जिसके लिए हमने कोई कंसिडरेशन नहीं, अपने आप में तो मेहनत करके जनरेट करी जाती है, समझ में? जिसके लिए हम कोई कंसिडरेशन पे नहीं, अपने आप का पेड़ है ये, अपने आप जो हाँ बिना मेहनत के जनरेट हो जाएगी। व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल? जिसके लिए हम एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं। अभी मान लीजिए आपको कोई पिज़्ज़ा की शॉप खोलनी है और आपने सोचा यार क्या मैं अपना नाम बनाऊंगा, कहाँ मुझे लोग जान रहे हैं, आपने बोला चलो उसकी डोमिनोज़ की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, तो आपने डोमिनोज़ का आप गुडविल के लिए पे करोगे। समझ में आई बात या नहीं है? लेकिन आप चाहते हो नहीं यार मैं अपना नाम बनाऊँ मार्केट में, जैसे डोमिनोज़ का बना हुआ है तो हम अपना नाम बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो आप एफर्ट डालोगे दैट इज़ नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। समझ में आई बात या नहीं आई? तो परचेज गुडविल। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 साफ साफ मना करता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होती है।
हमेशा कौन सी गुडविल बुक्स में रिकॉग्नाइज होती है? परचेज गुडविल। ठीक है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को भी समझा देता हूँ। तो बताइए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे गुडविल बनती है। जैसे मैं बोलूँ कि काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको टॉपर्स बना सकते हैं, जो कि आप क्लास का टॉपर बन सकते हो। आप क्लास लो, होमवर्क करो, घर पे आके सेल्फ स्टडीज़ करो, रिवीजन करो, समझ में आया? तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, कुछ चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से एक फर्म की गुडविल कैसे बनती है, व्हाट आर द फैक्टर। जैसे 12th में पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपकी गुडविल बनेगी। देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, गुडविल हमेशा मेहनत के प्रॉफिट से निकलती है। गुडविल हमेशा उस प्रॉफिट से निकलेगी, द प्रॉफिट्स विच वी आर अर्निंग, जो प्रॉफिट्स हम कमा रहे हैं बाय एक तरीके से हार्ड मेहनत करके, जो हम रेवेन्यू प्रॉफिट से निकलेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर हमारी सेल बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट्स बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगी? हमारी गुडविल्स बढ़ेगी। अब सेल हमारी कैसे बढ़ेगी? अब वो सारे फैक्टर्स जो आपकी सेल को बढ़ा सकते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपकी किसको बढ़ा देंगे? गुडविल। लाइक अगर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट? आप किसी शॉप पे गए, आपने बोला भैया ये सामान चाहिए, मान लेते हैं आपको अकाउंट्स की बुक चाहिए, आप जे आर मोंगा बुक लेना चाहते हो, या फिर आप पीसी तुलसियान सर की बुक लेना चाह रहे हो। आप स्टेशनरी शॉप पे गए, सर ये बुक दे दो। स्टेशनरी वाला एक मिनट के अंदर आता है और आके बोलता है कि भाई स्टॉक नहीं है, या फिर वो सीधा अपने कंप्यूटर में देखता है, कहता है स्टॉक नहीं है। तो आप क्या होगे? चलो यार अच्छा है, इसका मैनेजमेंट बढ़िया है, एटलीस्ट नहीं है तो इन्होंने टाइम नहीं लगाया। वहीं आप दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने बोला भाई यार पीसी तुलसियान बुक चाहिए है, और आप वहाँ पे जाकर क्या हो रहा है, वो बंदा 15 मिनट बाद आ रहा है सारे अपने अंदर का रूम देख के और आके कह रहा है अरे भैया यार बुक तो नहीं है, सॉरी। अब आप बताओ, अंदर ही अंदर आप परेशान हो गए यार, 15 मिनट तूने लगा दिए और 15 मिनट बाद आके तू मुझे बोल रहा है मेरे पास बुक नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कहीं ना कहीं जो हमारा मैनेजमेंट है एफिशिएंट नहीं है। अगर आप टाइम पर, आप मान लीजिए आपकी कोचिंग चल रही है, आप टाइम पे बच्चों को टेस्ट ले रहे हो, टाइम पे टेस्ट चेक करके दे रहे हो, उनकी गलतियाँ बता रहे हो, पेरेंट्स को इंटीमेट कर रहे हो, तो आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा तो आपकी गुडविल क्या होएगी? बढ़ेगी। समझ में आया? उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ये मान लीजिए अपना बिजनेस कर रहे हो, अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे, सर्विसेज दोगे, तो कहीं ना कहीं आपको सेल ज़्यादा होएगी, लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, लोग ज़्यादा, तो आपकी गुडविल बढ़ती चली जाएगी। जैसे मैंने सुखदेव का एग्जांपल दिया, आपको प्रैक्टिकली जब जाओगे तो एक ही बार में 1000 लोग वहाँ पर खा रहे होंगे, इतनी भीड़ लगी रहती है। कई बार क्या नाम है जो है सीट लेने के लिए भी आधा घंटा वेट करना पड़ा। कभी गए हो आप लोग या नहीं गए कभी आपने मूर्थल वगैरह, है ना? वरना आप यूट्यूब पे देख लेना, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक बात बताओ, बढ़िया हो या बेकार हो, लेकिन उन्होंने एक अपना नाम, वहीं पर दूसरे भी ढाबे हैं, वहाँ पर भाई 50 लोग भी नहीं बैठे हुए। मैंने चाचा दी हट्टी का एग्जाम्पल दिया, मान लो हम क्लासमेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम बुक खरीदते हैं, रजिस्टर खरीदते हैं, तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी आ जाती है क्लासमेट। क्यों यार ऐसा? सर कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सर्विसेज देकर नाम बनाया। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा मैटर करती है आज के टाइम। आप खाली ये नहीं है कि प्रोडक्ट बेच दो और बस ख़त्म। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या कुछ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, कुछ लॉन्ग टर्म्स वाले हों, उसमें ये सब चीज़ें मैटर कर। जैसे अब गाड़ी बेच दी मान लो, तो वो क्या करते हैं, मुझे बच्चों बताओ, आपको गाड़ी की क्या करते हैं, सर्विस फ्री देते हैं या नहीं देते हैं? क्यों देते हैं सर्विस फ्री? जिससे कि कस्टमर हमारे पास प्रोडक्ट लेने के बाद भी कस्टमर हमारे साथ क्या रहे, जुड़ा रहे। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं हुंडई वालों का एग्जांपल लेता हूँ, तो हुंडई वालों की आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी सही है बच्चों, बातें नहीं। एक्चुअली भाई मेरे पास तो 2000 कब ली थी, 15 से 2023 8 साल हो गए हैं मान लो। तो मेरे पास i10 है, मेरी हमेशा सर्विस वहीं पर हुई है। उनका जो मैनेजर है इतने अच्छा उनका रिलेशनशिप है, CRM भी आप देखोगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आप CRM, अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका बढ़िया है तो कस्टमर कहीं दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, और जब कस्टमर कहीं दूसरी जगह जाएगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों क्या होगी, गुडविल आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आया? वो लोग रेटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो कहते हैं सर बस पूरी 10 में से 10 रेटिंग देना। उनकी कंपनी ने ऐसे SOPs बना रखे हैं कि भाई रेटिंग हमें क्या चाहिए, पूरी से। तो कहीं ना कहीं रेटिंग लेने, अब कस्टमर ऐसे तो रेटिंग दे नहीं देगा, जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तभी क्या होगा, रेटिंग होगी। तो इस थ्योरी वाली बातें आप देख सकते हो। आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, लाइक आउटस्टैंडिंग मार्केटिंग मैनेजर, आपका मार्केटिंग मैनेजर बहुत बढ़िया है, प्रोडक्शन मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, आगे ना वो बात। अब आप खाली आजकल देखो, आपको मार्केटिंग में पढ़ाया जाता है आपको अपने कस्टमर को लॉयल कस्टमर बनाना है।
लॉयल कस्टमर कौन है? लॉयल कस्टमर का मतलब वो कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट की खुद रिकमेंडेशन करे। अगर आप अपने कस्टमर को लॉयल कस्टमर बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हो, फिर ध्यान रखना आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर वो कस्टमर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली खुद तो खरीदेगा ही प्रोडक्ट को, और खुद खरीदने के साथ साथ क्या करेगा, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स वगैरह को भी बताएगा, रेफ़र करेगा एक तरीके से। तो यहाँ पर यही कहने की कोशिश करें कि ये फैक्टर्स हैं जो आपकी क्या करते हैं, गुडविल बनाते हैं। बड़ी बड़ी एंटिटीज़ गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं। रिलायंस की बात करें, अडानी की बात करें, अंबानी की बात करें, ये सब क्या है भाई, गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन बना के चलो, तुम्हारे फेवर में चीज़ें आएंगी। लेबर के साथ आपको अपनी लेबर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि लेबर अगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगी तो गुडविल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अल्टीमेट बातें नहीं, अल्टीमेट जो आपकी गुडविल है वो मेहनत के प्रॉफिट पर ही क्या करने वाली है, डिपेंड करने वाली है। समझ में आई बात? कस्टमर के साथ, अब मेरे पास टाइम कम है, वरना मैं इन सब पे बहुत सारे आपको जो है एक्सप्लेनेशन देता रहता, इसको आप पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। एक ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो इंडियन कस्टमर को सस्ती चीज़ें पसंद है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? अगर आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हो, जब आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस केस में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट क्या होता है, सस्ता पड़ता है। और जब प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगी बच्चों, बताओ, कहीं ना कहीं कस्टमर उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। इंडियन कस्टमर वैसे भी किस चीज़ को प्रेफर करता है, सस्ती चीज़ों को। अरे जवाब दो यार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। मैनेजमेंट है, फेवरेबल लोकेशन, अगर आपका सेंटर, आपका इंस्टीट्यूट, आपकी शॉप ऐसी जगह पर लोकेटेड है जो कि फेवरेबल पोजीशन शो कर रही है, मतलब एक तरीके से जो सबकी नज़रों में, जो सबको दिखती है, तो कहीं ना कहीं इस वाली आपकी फर्म की गुडविल ज़्यादा हो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे। समझ में आया? और आपका नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, नेसेसिटीज़ टाइप के गुड्स बेच रहा है, ऐसे सामान बेच रहा है कि जिसको लोग खरीदते ही खरीदते हैं, तो उस केस में आपकी गुडविल बढ़ जाएगी। समझ में आया नहीं है? मार्केट सिचुएशन, अगर आपकी मोनोपोली कंडीशन है, आपकी मार्केट में मोनोपोली है, आपके अलावा कोई दूसरा उस चीज़ को बनाता ही नहीं है, तो उस केस में तो फिर आपकी गुडविल क्या होगी मेरे बच्चों, बढ़िया हो जाएगी। समझ में आया? अब सीधा ये था हमारा बेस। बाकी टेक्निकल शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो गुडविल का मतलब है पास्ट में किए गए एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट्स। दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ गुडविल। समझ में आई बात या नहीं? अरे बोल दो। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि गुडविल निकलती कैसे, हाउ द गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल लीजिए और इसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये मेथड्स हमें पढ़ने हैं, देखते हैं आज एक मेथड होगा या दो मेथड होंगे। मेथड्स, एक क्वेश्चन इसमें से आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, और ज़्यादा चांसेज है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड के। तो सभी बच्चे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लिख लीजिए फटाफट। वी हैव सर्टेन मेथड्स। तो हाँ जी, मेरे पास 3 मेथड्स है, कोई बच्चा बातें नहीं करेगा। आई हैव 3 मेथड। फर्स्ट मेथड इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, बातें नहीं प्लीज़। फर्स्ट मेथड है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड। जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे उतना ही कम सिलेबस होगा, ध्यान रखना। दूसरा मेथड कौन सा है आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा है, फटाफट बताओ। तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है, क्या? और ये मत सोचना जो हमने 12th में पढ़ रखा है वही वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मीनिंग था। यहाँ पर आपको गुडविल निकालनी है कंपनी की, यहाँ पर किसी फर्म की गुडविल नहीं निकालनी है, किसी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल नहीं निकालनी है, तो थोड़ा अलग मिलेगा। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपके 2 मेथड रहेंगे, इसको लिख लीजिए। नॉन टाइम एडजस्टेड, नॉन टाइम एडजस्टेड, नॉन टाइम एडजस्टेड सुपर प्रॉफिट, नॉन टाइम एडजस्टेड सुपर प्रॉफिट मेथड एक ये रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा मेरे बच्चे बताओ, दूसरा कौन सा रहेगा आपका, एडजस्टेड सुपर, दूसरा क्या रहेगा आपका, एडजस्टेड सुपर प्रॉफिट मेथड। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इसी को हम आगे जाकर किसका नाम देंगे, इसी को हम बोलते हैं एन्युटी मेथड। इसमें टाइम को भी थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं। तो आज सर हम किस पर डिस्कशन करेंगे, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट विद विच मेथड। हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नोन एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड, फर्स्ट मेथड। चलो जी,
फटाफट कॉपी करो। हाँ जी, तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे व्हाट इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड में गुडविल हम कैसे निकालेंगे, अभी इसका मतलब समझाऊंगा मैं व्हाट इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। लेकिन पहले हम गुडविल की बात करते हैं। तो आप सब बच्चों को पता है, आपने गुडविल पढ़ी है। गुडविल यहाँ पर हम ऐसे निकालेंगे, गुडविल निकलेगा आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। ये आप देख सकते हो, आपको पेज जो अगला पेज है उस पर स्टेप नंबर 5 में भी लिखा है। आपकी गुडविल कैसे निकलेगी मेरे बच्चों, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। लेकिन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऐसे नहीं निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चाहिए होगा, फटाफट बताओ। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कुछ 3-4 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों बताओ, पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले हम ये वाला काम करेंगे। तो दिस इज स्टेप नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप यहाँ पर सारे बच्चे देखेंगे, इवन आपकी बुक में भी ये सब कुछ गिवन है। इधर देखिए, तो सर पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे। तो जो भी आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पड़ा होगा, जितने भी सालों का है, 2 साल है तो 2 सालों का ले लो, जो भी आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पड़ा हुआ है बताओ। या फिर आप इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ये बोलो जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट है। आपको कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है, जल्दी से बताओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह ही हो जाएगा। जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रहता है। अरे बोल दो यार, 3 साल है, 3 सालों का ले लो, 4 साल है। इसमें हम सारी की सारी एप्रोप्रिएशन को ऐड कर देंगे। सारी की सारी हम किसको ऐड कर देंगे मेरे बच्चों, एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन दुनिया भर की होती है, जैसे कि कोई डिविडेंड पे करा है, इंटरिम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो, इक्विटी का डिविडेंड हो, प्रेफरेंस का हो, कोई जनरल रिजर्व में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है, इन सबको मेरे बच्चों हम ऐड कर देंगे, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। सर ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ये अभी बता रहे हैं। तो ये कहीं जाकर निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम टैक्स को प्लस कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पहला स्टेप हो जाएगा। एक्चुअली सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, देखो जब अकाउंटेंट भी, ध्यान से सुनते रहो, मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। अब आपको समझने पे ज़्यादा ध्यान देना। इसकी फ़ोटो लेनी है फ़ोटो ले लेना, बाकी नोट्स हैं ही। इधर देखिए आप सही बच्चे, एक्चुअली जब अकाउंटेंट को बोला जाता है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, तो अकाउंटेंट का सारा जो ध्यान रहता है, सारा ध्यान किस चीज़ पे रहता है, फाइनल अकाउंट, रिजल्ट निकालने पे रहता है। अकाउंटेंट ने जनरल बना दी, लेजर बना दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सब कुछ बना दिया। अरे बोलो हाँ या ना, जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, हम अकाउंटेंट P&L फाइनल बनाता, बैलेंस शीट भी बनाता है। बैलेंस शीट में वो क्या करता है, आफ्टर वेरियस एप्रोप्रिएशंस अपना प्रॉफिट लेकर जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार हर बार जब हम जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उस हिसाब से प्रॉफिट की आवश्यकता होती है। अब जो आपको जो गिवन रहता है, जनरली बैलेंस शीट गिवन रहती है, जनरली जो आपको प्रॉफिट गिवन रहेगा वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट वाला गिवन रहेगा। अब उस वाले प्रॉफिट से आपको गुडविल निकालनी है, तो अब गुडविल उस वाले प्रॉफिट से तो नहीं निकलेगी। गुडविल हमेशा किससे निकलती है, मेहनत के प्रॉफिट से। अरे जवाब दो यार। तो मेहनत का प्रॉफिट क्या होता है, जो हमने रिवेन्यू जनरेट, जो हमने मेहनत करके कमाया। अब एक्चुअली में हमें ये निकालना है हाउ मच प्रॉफिट वी हैड बीन अर्न, हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो उसके लिए जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट है उससे रिवर्स जाना पड़ेगा। कैश फ्लो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। ये आपका P&L बन गया, इसके नीचे P&L एप्रोप्रिएशन, फिर प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। अब यहाँ से हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो फर्स्ट वी हैव टू अराइव, कहाँ पर पहुँचना है हमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर पे पहुँचना है। अब कैसे पहुँचेंगे, इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट है, इसमें इन सारी एप्रोप्रिएशंस ने, ये क्या हो रखी है, सारी एप्रोप्रिएशन माइनस हुई हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आई या नहीं है। एक्चुअली में ये प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। एक्चुअली में हमने इतना प्रॉफिट थोड़ी कमाया है, ये तो हमने प्रॉफिट में से पैसा बचा के साइड रखा है या डिविडेंड दिया। एक्चुअली में हमने ज़्यादा कमाया है, तो हमने कितना कमाया वो निकाल रहे हैं। इधर देख लो, समझने पे ध्यान दे लो। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट है, सारी एप्रोप्रिएशन को प्लस करा, तो एक्चुअली में हमने इतना प्रॉफिट कमाया है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आया? अब इसमें टैक्स भी प्लस कर दिया। तो सर अगर हम देखें वी वांट टू कैलकुलेट द गुडविल, अगर हम देखें तो हमें पता चल चुका है कि सर हमने जो प्रॉफिट्स कमाया है इतना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स दिए बिना भी। तो सर क्या इस वाले प्रॉफिट पे गुडविल निकाल देंगे? नो। ध्यान रखना, ये एक तरीके से P&L का बैलेंस मिल गया। अरे बोल दो यार। एक्चुअली हम रिवर्स में करके, ये ट्रेडिंग था, ये P&L था, इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन था, तो एप्रोप्रिएशन से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इस वाले प्रॉफिट से भी तो गुडविल नहीं निकलती ना। गुडविल हमारी कौन से प्रॉफिट से निकलती है बताओ फटाफट? गुडविल हमेशा निकलेगी मेहनत के प्रॉफिट से। गुडविल हमेशा किससे निकलेगी? मेहनत। अब मैं मेहनत का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहला काम था प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो। सर क्या ये हमें बुक में गिवन है? यस मेरे बच्चों, बुक में गिवन है, पेज नंबर 12.4 पे आप देख सकते हो। तो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस, उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दिया, जो भी बचेगा उसके अंदर फिर सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस को ऐड कर दिया। बातें नहीं करनी है प्लीज़। गुडविल अमर्टाइज ऐड, इंटरिम डिविडेंड ऐड, फाइनल प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड, फाइनल इक्विटी डिविडेंड ऐड, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हम टैक्स को भी प्लस करते हैं। ये टैक्स कैसे निकालते हैं ये मैं आपको रेट सिखाऊंगा, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमें गिवन है, क्या ये हम घर से करेंगे? यस। आइए जी, अब सभी बच्चे प्लीज़ ध्यान से मेरी तरफ देखेंगे। सेकंड स्टेप है, इधर ये निकल गया, पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया। हाँ या ना बोलो, अगर समझ में नहीं आया तो भी यस सर बोलो, बात समझ में आई? अब वो टाइम चला गया है कि तुम बस सोचते रहोगे या नहीं। घर पे जाके पढ़ना, ना समझ में आए फिर मेरे से इंडिविजुअली पूछ लेना। आओ, पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब नोटिंग मत करो। अब हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 में निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, और सारी गेम इसी की है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ, अबे तुझे क्या चाहिए ले लेना, तू ड्रामा कर रहा है, 1 घंटा हो गया। हाँ डिस्टर्ब तो कर ही रहा है तू। नहीं आते से पानी नहीं लिया जा रहा। बताओ, देखो अब सारे बच्चे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट? बातें नहीं करनी है प्लीज़। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट? 12th क्लास थोड़ी सी याद करते हैं, जल्दी से आओ फटाफट। सभी बच्चे इधर देखेंगे तो ये आपको डिफरेंट ईयर्स, इधर देख लो बच्चों, 2-3 साल का डाटा गिवन रहेगा, ये हर किसी के पल्ले भी नहीं पड़ेगी। इधर देखो, देख ले बेटे, पायलट आता जाता कुछ है नहीं, बातें करेंगे क्लास में। चलो जी सर, ठीक है। अब मान लीजिए हमें प्रॉफिट्स गिवन है, वही वाला ये प्रॉफिट निकल कर आया जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल सकते हो आप, या प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट बोल दीजिए आप। इसमें भी कोई भी एडजस्टमेंट हमारी नहीं हुई है। अरे बोल दीजिए, यू कैन से प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब एक बात मुझे बताओ, देखो थोड़ा थोड़ा याद करना, पहले थोड़ा सा बेस बना दूँ आप लोगों का। अब यहाँ देखो, नोटिंग मत करो। ट्रेडिंग अगर आपको आता है तो मुझे बताना, मुझे बताइए ट्रेडिंग या P&L के डेबिट साइड, अगर डेबिट साइड में मैं एक भी आइटम डाल रहा हूँ, इससे क्या होता है बताओ? ट्रेडिंग या P&L के डेबिट साइड में आपने एक भी आइटम डाला तो इससे प्रॉफिट क्या हो जाता है? फटाफट बताओ, क्या हो जाता है? बहुत बढ़िया यार, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, सही, मज़ा आ गया भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब है। अगर बेटा तो भी समझ ले, ध्यान दे यार, क्या नाम है तेरा? अरे तो बहुत अच्छा बच्चा है, समझ ध्यान से। इधर देखो, एक बात मुझे बताओ, ट्रेडिंग या P&L के डेबिट साइड में अगर हम एक भी आइटम डालेंगे तो बताइए प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा? अबे यार बेइज्जती करवा दी तूने यार। तू बता बेटे, कम हो जाएगा ना? क्यों कम हो जाएगा? सर सीधी सी बात है, ट्रेडिंग या P&L के डेबिट साइड में क्या आते हैं? एक्सपेंस आते हैं, और एक्सपेंसेस को आप बुक करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ध्यान से समझना, अगर ट्रेडिंग या P&L के क्रेडिट साइड में एक भी आइटम आप डालोगे तो बताइए इससे क्या होगा? मान लेते हैं ये A है,
तो ए की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। और बी है, बताओ ट्रेडिंग या P&L के क्रेडिट साइड में एक भी आइटम डालने का मतलब प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे बोल दो। चलो अब इस बात को अपने दिमाग में ध्यान रखना, इस बात को अपने माइंड में सेट रखना। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली में हमें अपने टारगेट को नहीं भूलना है। व्हाट इज़ अवर टारगेट? ये हमारा प्रॉफिट गिवन है। और भाई इधर देख ले, कोई नोटिंग मत करो। इस प्रॉफिट से हमें निकालना है मेहनत का प्रॉफिट। अब कोई बच्चा नोटिंग नहीं करेगा, यहाँ ध्यान दे लो बस। इस प्रॉफिट से निकालना है मेहनत का प्रॉफिट, जिसको हम बोलेंगे कौन सा प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। एक्चुअली ये प्रॉफिट P&L का है, और हर प्रॉफिट गुडविल के लिए यूज में नहीं है। इधर देखो, हर प्रॉफिट को हम वी कैन नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अकाउंटेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस से P&L बता दिया, क्योंकि अकाउंटेंट को ये बोला गया भाई तू ये बता हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। याद करो थोड़ा थोड़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अरे बोलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आता सर? जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे थे तो सर आपने हमारे ऊपर बड़ी मेहनत कराई थी। वहाँ पर ये बोला गया था उस प्रॉफिट से, जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है, उसमें कुछ ऐड माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुँचना था। कहाँ पहुँचना था? ऑपरेटिंग। क्यों पहुँचना था? इनडायरेक्ट मेथड था। हम क्या निकालना चाह रहे थे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ में आई है नहीं? इधर देखो बस यही चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा। तो मेरे बच्चों ये नेट प्रॉफिट है, इसमें सब कुछ जुड़ रखा है, सब कुछ माइनस हो रखा है। आपको इस प्रॉफिट से क्या निकालना है, फटाफट बताओ। आपको इस प्रॉफिट से मेहनत का प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट है। सर क्यों? क्योंकि गुडविल हमेशा कौन से प्रॉफिट से निकलती है? इधर देख लो, गुडविल हमेशा कौन से प्रॉफिट से निकलती है? आई बस देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये डस्टर है अभी आपके लिए। डस्टर का यूज़ क्या है बताओ? सर बोर्ड को रफ़ करो, बट मेनली तो बना इसके लिए है, रफ़ करने के लिए। बट आपको पता है सिचुएशन के हिसाब से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको ये करा, जब आप ज़्यादा बच्चे हो जाए नहीं मानेंगे तो हम ऐसा करेंगे, चुप हो जाओ। कई बार पिटाई भी करनी पड़ सकती है। बात आई समझ? डिपेंड्स। अभी कल परसों मैं एक बच्चे को देख रहा, जब टेस्ट हो रहा था, तुम्हारी क्लास का तो पता नहीं, दूसरी क्लास का था शायद। वो भाई साहब, अब आप कॉमर्स वाले बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट होते हो, कैलकुलेटर लगता है तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारे अंदर टैलेंट है कि तुम बिना स्केल के लाइन सीधी खींच दोगे, ऐसा तुम सोचते हो। लेकिन जब टेस्ट हो रहा है तो हालत ख़राब हो जाता है। एक बच्चा क्या कर रहा, वो भाई कॉलेज का आई कार्ड यूज़ कर रहा, किसके लिए? लाइन खींचने के लिए। बात समझ आई है नहीं है? सर आप यहाँ से क्या समझाना चाह रहे हो? इधर देखो, मैं यहाँ से ही समझाना चाह रहा हूँ कि हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं एज़ पर द सिचुएशन। कॉलेज का आई कार्ड किस लिए है? गेट वेट पे एंट्री, या कहीं पे आपको दिखाना है आप स्टूडेंट हो, पास वगैरह बनवाना है। अरे बोल दो भाई, इन सब के लिए। बट सर यहाँ लाइन खींचनी थी तो उसके पास और कोई चीज़ थी नहीं, और ठीक है भाई इससे खींच लेते हैं। अब इधर देखो मेरी तरफ सारे बच्चे, मैं यहाँ से बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल दे के आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। अकाउंटेंट ने प्रॉफिट निकाल दिया। अकाउंटेंट कह रहा भाई मेरा काम ख़त्म, दिस इज़ द प्रॉफिट। इधर देख लो भाई, दिस इज़ द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ख़त्म। मुझे क्या पता कभी तुम गुडविल निकालोगे, मुझे क्या पता कभी तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे, मुझे क्या पता तुम रेशियो पढ़ोगे। तुम्हें जो चाहिए होगा अपने हिसाब से क्या कर लेना, निकाल। आ गई बात समझ? नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो जब आप गिवन प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करते हो, कुछ प्लस कुछ माइनस करते हो, वो वाली एडजस्टमेंट जिसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं, फिर जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट। और एक बात इसको अपने दिमाग में ध्यान रख लो, टारगेट नहीं भूलना है। तो व्हाट इज़ योर टारगेट? गिवन प्रॉफिट से क्या निकालना है? एडजस्टेड प्रॉफिट। सर अब हम यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट करेंगे ये बता दो, बहुत देर हो गई सस्पेंस देते देते, एग्जाम्पल देते देते। बिल्कुल सही बात है। मुझे एक बात बताइए सारे बच्चे, अब आप इस गिवन प्रॉफिट से क्या करोगे? बोलो। आप मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर से, कोई बच्चा नोटिंग ना करे, यहाँ समझ लो, फोटो ले लेना भाई। आप मुझे बताओ लॉस बाय फायर से क्या हुआ होगा, फटाफट बताओ। लॉस बाय फायर कहाँ गया होगा बताओ। अब P&L के डेबिट क्या होगा? डेबिट में जाने से बताओ प्रॉफिट क्या हुआ है? कम हुआ है। अब मुझे बताओ क्या लॉस बाय फायर से मेरी गुडविल पे फ़र्क पड़ना चाहिए? भाई बिजनेस में लग गई आग, इसमें मेरी गलती थोड़ी। गुडविल पे फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा? गुडविल बच्चे छोड़ के चले जाएं, प्रॉफिट्स ना होए, रिवेन्यूज़ ना हो पाए, और बच्चे ज़्यादा हो जाएं। एक बात बताओ, जो प्रॉफिट मेरी मेहनत का नहीं है ना, उसका गुडविल से कोई लेना देना ही नहीं।
उसी तरीके से लॉस भी नहीं। अब मान लो मैं बिल्डिंग बेच के प्रॉफिट कमा लूँ, इधर देख लो, मैं क्या बेच के प्रॉफिट कमा लूँ, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बेच के प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, क्या उससे गुडविल भी बढ़ जाएगी? कैसी बात कर रहे हो सर? सर बिल्डिंग बेचने से प्रॉफिट कमा रहे, इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं से डिविडेंड मिल रहा है, इट इज़ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये आपकी मेहनत की कमाई नहीं है। लेकिन इन सबसे आपका प्रॉफिट क्या है? बढ़ गया है। अरे बोलो यार, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, इधर देख ले भाई, तू यहाँ ध्यान दे ले, आता है तो तू घर चला जाए काम कर फिर। हाँ जी, आप मुझे बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट सब कहाँ आता है? क्रेडिट साइड आता है ना, बोलो। तो बस ऐसे ही करना है। तो लॉस बाय फायर एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस से ये प्रॉफिट क्या हो रखा है? कम हो रखा है। तो मेरे बच्चे उसको कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आया? क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज हमें मेहनत का प्रॉफिट चाहिए। कौन सा प्रॉफिट चाहिए? मेहनत। मुझे लगता है क्लियर हो गई बातें। उसी तरीके से कोई एबनॉर्मल इनकम है, उसी तरीके से अगर कोई कौन सी इनकम है एबनॉर्मल, लाइक इंटरेस्ट की इनकम है या कोई डिविडेंड की इनकम है, बातें नहीं करनी है। या फिर कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, बातें नहीं प्लीज़। कोई नॉन ऑपरेटिंग, हाँ इंश्योरेंस क्लेम बोल दो, जो हमारे काम का नहीं। हटाओ सर अकाउंटेंट ने क्यों दिखाया? भाई अकाउंटेंट को क्या बोला गया था? नेट प्रॉफिट बता। अकाउंटेंट ने कुछ गलती नहीं कर रखी, अकाउंटेंट ने सही कर रखा है। अरे बोल दो। और हम अपने हिसाब से यूज़ करें। बात आ गई समझ? जैसे बच्चे ने आई कार्ड को यूज़ करा अपने हिसाब से, एज़ पर द सिचुएशन, डस्टर को हम यूज़ करें एज़ पर द सिचुएशन, ऐसे ही हम अपने प्रॉफिट्स को गुडविल के हिसाब से यूज़ करें। गुडविल के लिए चाहिए प्रॉफिट। तो इन सब से, ये देखो ये बी वाले आइटम है, इन सब से मेरा प्रॉफिट्स क्या हो रखा है? बढ़ रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि इससे मेरी गुडविल पे कोई भी फ़र्क नहीं। पक्का क्लियर है? वह साइलेंट पे लगा ले यार, तेरे से तो ये उम्मीद ही नहीं है यार, क्या साइलेंट लगा रखा है? बताओ। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसी तरीके से जो मेरे व्यापार के खर्चे नहीं है, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उन सब की वजह से क्या हो रखा है? ये प्रॉफिट कम। अबे जो मेरे व्यापार का है ही नहीं, प्रॉफिट कम हो रखा है, तो ऐड कर दो उसको। अरे जवाब दो। उसी तरीके से कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट मिल गया कहीं से, आपने कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं, नॉन ट्रेड, जो पैसा कमाने के लिए करते हैं। ट्रेड तो बिजनेस के लिए करी जाती है। अरे बोल दीजिए। आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिल गया, आपने इन्वेस्ट कर रखा, शेयर पे डिविडेंड मिल गया, ये आपकी मेहनत की कमाई नहीं है। इंटरेस्ट तो कोई भी कमा ले। अरे बोलो यार। तो सर हमें वो प्रॉफिट चाहिए विच कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सर जो बेकार के प्रॉफिट हटा, फिल्टर कर रहे हैं, ऊपर प्रॉफिट था, कुछ फिल्टर मार रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं और कुछ माइनस, जिससे कि कहाँ पहुँच जाए? मेहनत। जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय जब पीने की बारी आती है, सब कुछ बन जाता है, चाय, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दुनिया भर का मटेरियल डालने के बाद, बनने के बाद वो छालनी के साथ फिर हम लेते हैं। समझ में आई? तो वो हमारी काम की चाय है। अरे जब